गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम सभी लोग संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि आपके बीएससी पार्ट 2 का यूनिट 1 का हिस्सा है, उसे हम शुरू करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, और जैसा यहाँ भी पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि यहाँ पर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्हें हम डी ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य जहाँ पर है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तीन कंप्लीट सीरीज़ और एक इनकम्प्लीट सीरीज़ पाई जाती है। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडिनियम से जिंक, दूसरी यट्रियम से कैडमियम और तीसरी लैंथेनाइट से मरकुरी। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनमें कोई भी नया इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है या जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, वो n-1 डी ऑर्बिटल के n-1 NH शेल में n-1h शेल में एंट्री लेता है। और इस तरह के आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिन एलिमेंट्स में एंटर करते हैं, उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एस और पी ब्लॉक के मध्य लाई करती है इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हम इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, एज द लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्योंकि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, दे एंटर द डी ऑर्बिटल, दे आर ऑल्सो नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। परंतु जब हम किसी डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम संक्रमण तत्व को परिभाषित कैसे करें, तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि किसी भी तत्व को हम संक्रमण तत्व तभी कह पाएंगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चाहे वो उसके एटॉमिक फॉर्म में हो या उसके आयनिक फॉर्म में हो, इट मस्ट हैव अ पार्शियली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक अपूर्ण n-1 डी ऑर्बिटल उपस्थित होना चाहिए। परंतु यहाँ पर जब हम पीछे पलट के देखते हैं कि यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर, जो कि यहाँ पे जिंक, कैडमियम और मरकुरी यहाँ पर हमारे पास में जो विद्यमान है, वो हमने डी ब्लॉक में हमने उनको ज़रूर जगह दी है, परंतु हम उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स नहीं मानते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी अपूर्ण डी ऑर्बिटल नहीं है उसमें। आज अब हम डिटेल में एक बार वापस से इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज़ ऑफ डी ब्लॉक। यहाँ पे एटॉमिक नंबर फर्स्ट सीरीज़ में 21 से 30 तक है, और एलिमेंट स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज से लेकर जिंक तक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्कैंडिनियम एटॉमिक नंबर 21 से शुरू करते हैं। इसका यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है आर्गन 3d1 4s2। यहाँ आर्गन से हमारा तात्पर्य है कि आर्गन जो कि कॉमन है सभी में, और प्रीवियसली फिल्ड जो इनके ऑर्बिटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 जो कि सभी में कॉमन है, इसलिए हमने सभी में आर्गन को अलग से मेंशन कर दिया है। इन सभी डी ऑर्बिटल्स एटॉमिक नंबर 21 to 30 में इन सभी का आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें उनका कॉन्फ़िगरेशन 3d 1 to 10 से 4s2 के मध्य इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। हम शुरुआत करते हैं एटॉमिक नंबर 21 से। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये कहते हैं कि उसमें है 3d1 4s2, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ का जो प्रथम जो मेंबर है, फर्स्ट जो एलिमेंट है, वो उसमें फर्स्ट जो डी ऑर्बिटल का जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d1 के फॉर्म में एंटर करता है। सेकंड वाला, उसकी जब एंट्री होती है 3d2 के फॉर्म में भरता है वो ऑर्बिटल में। थर्ड वाला 3d3 के फॉर्म में भरता है। तो स्कैंडिनियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम
का बिल्कुल जैसा एक्सपेक्टेड लाइंस पे जैसा इसका बिहेवियर है बिल्कुल वही शो कर रहा है। परंतु जैसे ही हम फोर्थ मेंबर पे पहुंचते हैं, चौथे एलिमेंट पे पहुंचते हैं, क्रोमियम हमें कहते हैं 3d4 की जगह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो गया है। इसका जो कारण है वो ये है कि 3d5 जो है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो कि 3d4 4s2 के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल पाई गई है। इसलिए क्रोमियम जो है वो 3d4 4s2 की बजाय 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज 3d5 से 4s2, यहाँ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 4s2 के फॉर्म में, और उसी के आगे बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे 3d6 3d7 3d8, यहाँ तक बिल्कुल जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड बिहेवियर एग्जैक्टली वही चल रहा है। फिर जैसे ही हम कॉपर पे आते हैं 3d9 4s2 की जगह हमें फिर से 3d10 4s1 का बिहेवियर यहाँ पे दिखता है। उसका भी वही रीज़न है कि 3d9 4s2 के बजाय 3d10 जो कि एक पूर्ण रूप से भरा हुआ डी कक्षक है वो ज़्यादा स्थायित्व देगा कॉपर को बजाय के 3d9 4s2 के। इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे 3d10 4s1 के फॉर्म में पाई जाती है। और जिंक यहाँ पे 3d10 4s2, जिसे हम पहले ही कह चुके हैं कि हम जिंक, कैडमियम और मरकुरी इन तीनों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, परंतु इनके डी ऑर्बिटल्स में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से हम डी ब्लॉक में इसे रखते हैं। तो हमने यहाँ पे इस पूरी फर्स्ट सीरीज में हमने ये पाया है कि दैट दी एक्सेप्शंस आर एट क्रोमियम एंड कॉपर बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। अब हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स इन जनरल किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। दे हैव टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज़, दैट इज दे शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर, परंतु इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर होता है दे आर नॉट एज रिएक्टिव एज ग्रुप 1a एंड 2a मेटल्स जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मतलब इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर तो होता है परंतु एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के मुकाबले थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इनका गलनांक, क्वथनांक और उच्च घनत्व वाले ये मेटल्स होते हैं और ये कठोर भी होते हैं। इनके वैलेंस शेल में एक या दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें जो पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उन सभी में जो अंतर पाया जाता है वो सिर्फ इनके डी इलेक्ट्रॉन की n-1 एनर्जी लेवल की संख्या में ही इनका अंतर पाया जाता है। सभी प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन आता है वो इस n-1 डी इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंस है उसी की वजह से ये फ़र्क पाया गया है। और ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे एग्जिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात उनमें वेरिएबल वैलेंसीज पाई जाती हैं और इसकी वजह से कई एक्स्ट्रा स्पेशल प्रॉपर्टीज इनमें पाई गई हैं, जैसे कि दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। ये रंगीन सॉल्ट या रंगीन पदार्थ, रंगीन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। दे मेक कॉम्प्लेक्सेस, ये संकुल आयन बनाते हैं। एंड दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये अंतराकाशी यौगिक भी बनाते हैं। अगले लेक्चर में हम इनके भिन्न भिन्न इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो गुण हैं, इनकी जो पीरियोडिसिटी है, ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन मेटल के पीरियोडिक बिहेवियर, इनके पीरियोडिसिटी, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।